मैं मीनाक्षी व्यास। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो आज अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे खुल रही है और हम सब लोग देख रहे हैं कि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सब देख के यही लग रहा है कि हम सब अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं। उन चीज़ों को मानना नहीं चाह रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं और ये सोच के कि कोई दूसरा कर लेगा या हमसे नहीं होगा। देखिए, अपनी आंतरिक शक्ति होती है अर्थात आत्मबल, इसका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह बल जितना मजबूत होता है, इच्छा शक्ति उतनी हमारी प्रबल होती है और इसका सीधा असर हमारे शरीर और हमारी कार्य क्षमता पर पड़ता है। मजबूत आत्मबल अवसाद, तनाव को रोकने में हमारी बहुत मदद करता है। आज आप लोग देखते हैं नन्ही नन्ही उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के लोगों को अवसाद हो रहा है और इससे फिर नकारात्मकता बढ़ती है और इतनी बढ़ जाती है कि किसी को मारने तक का पाप लोग कर देते हैं या उससे भी आगे बढ़कर अपनी जान देकर आत्महत्या कर लेते हैं। जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो उसमें कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें किसी ने किसी कारण दूसरे की हत्या की हो या अवसाद के कारण स्वयं की आत्महत्या हुई हो, कक्षा में फेल हो जाना, परीक्षा में फेल हो जाना, किसी भी चीज़ में हार जाना, मतलब भरोसा ही नहीं होता, स्व खत्म होता जा रहा, स्व पे भरोसा ही नहीं हो रहा है और लोग उसको समाप्त कर ले रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी आज। सबने सुनी होगी, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, चीज़ें भूल जाती हैं और कोई याद दिलाता है तो याद आती है। एक गांव में दो मित्र थे। दोनों की उम्र और शारीरिक बनावट में अंतर था, लेकिन मित्रता ये सब नहीं देखती है ना, तो उनकी मित्रता थी और एक दिन ऐसे खेलते खेलते वो घने जंगल की तरफ चले गए। पहले जंगल भी ज़्यादा होते थे, घने होते थे, और जब वो जंगल में चले गए तो वहाँ शाम हो गई और वो अनजाने में अचानक से कुएं में गिर गया, जो बड़ा वाला मित्र था उसका। तो जो छोटा वाला था बहुत रोना, बहुत चिल्लाने लगा, बहुत रोया, बहुत घबरा गया एकदम। लेकिन वो तो घना जंगल था, वहाँ आवाज़ गूंजती रही, कोई नहीं आया मदद करने। अब उसको समझ आ गया कि रात होने वाली है, हमको स्वयं करना पड़ेगा। तो आसपास बहुत सारी जो जटाओं वाले पेड़ होते हैं ना, लताएं टाइप की, उसने तोड़ी और लंबी लंबी रस्सी बनाता चला गया, गूंथता चला गया आपस में और उनको कुएं की तरफ फेंकता चला गया। धीरे धीरे उसने कहा, देखो पकड़ो, आवाज़ दी कि आ गया पकड़ में, पकड़ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो। जब उसने कहा हाँ मैं पकड़ पा रहा हूँ और डर रहा था वो, उसने कहा पकड़ो मजबूती से, थोड़ी कोशिश तुम करो, तुम ऊपर की तरफ बढ़ो। और फिर उसको पकड़े रहा वो, फिर धीरे धीरे उसको ऊपर खींचने लगा। तो उन्होंने मिलजुल कर प्रयास किया और एक समय ऐसा है कि वो ऊपर आ गया। दोनों ने राहत की सांस ली और फिर आ गए गाँव आए, उन्होंने घर में बताया तो एकदम सबको बड़ा अचंभा हुआ। दूसरे दिन सुबह एकदम गाँव में एकदम हंगामा हो गया कि ये कैसे हो गया, कैसे हुआ। और जब लोगों को बताया उन लोगों ने, तो वो मान ही नहीं रहे थे। लोग तैयार नहीं थे, किसी तरह नहीं मानने को तैयार थे कि वो छोटा बच्चा बड़े बच्चे को कैसे बचा सकता है। तो एक बुज़ुर्ग थे उस गांव के, जो सबसे बुज़ुर्ग लोग थे, तो उन्होंने सब लोग को एक बार एक तेज़ आवाज़ दी, शांत हो जाओ, इस बच्चे की बात पर मुझे पूरा भरोसा है। सब एकदम हैरान हो गए, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसलिए इसने ऐसा कर पाया क्योंकि इसको ये कहने वाला वहाँ कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते हो। अगर ये करता और हम लोग यहाँ कह देते तुम नहीं कर सकते हो, तो ये बच्चा कभी नहीं कर पाता। लेकिन जंगल में इसको ये लगा कि ये नहीं करेगा तो इसका दोस्त नहीं बचेगा, इसने कर पाया। और यही सोच इसको यहाँ काम करवा पाई है। और मैं पूरा सहमत हूँ कि इसने ये काम किया है, क्योंकि इसको रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम करना चाहते हैं तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब तक हमको कोई कहता रहता नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें आता नहीं है, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तो हम नहीं करते, बैठ जाते हैं, हाँ हाँ ठीक है मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। और आज यही सब हो रहा है कि मेरे करने से क्या होगा। एक कोरोना मेरे करने से थोड़ा ना फैल रहा है। एक हमने मास्क नहीं लगाया तो क्या हुआ, एक हमने हाथ नहीं धोए तो क्या हुआ। अरे एक एक करके तो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में फैलती जा रही हैं चीज़ें भाई। कब हम लोग सुधरेंगे? कब एक केस निकला था तब हम लॉकडाउन पे आ गए थे। अब हम इतने सारे केसों के साथ अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अनलॉक नहीं होगा तो बहुत सारे घरों में लॉकडाउन हो जाएगा। लोगों के खाने बंद हो गए, रोजगार बंद हो गए। खोलना तो पड़ेगा, लेकिन शारीरिक दूरी,
मास्क का प्रयोग, हाथों की सफाई, इतना ही तो चाहिए। इतना करके हम बच सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं। हम बड़े खुश होते हैं कि डेथ रेट यहाँ कम है। आपको लगता है कम है? ये आंकड़े ही तो हैं। इतने लाख लोगों की मौत हो गई पूरे विश्व में, इतने हजार लोग मर गए हिंदुस्तान में, इस शहर में इतने लोगों की मौत हो गई। सिर्फ आंकड़े ही सुनाए जाते हैं ना। जिन घरों से लोग जाते हैं, जिन सदस्यों का अंत हो जाता है, उनके घर वालों से पूछिए। समझ जाइए, बहुत देर नहीं हुई है। अभी भी चीज़ों को ध्यान रखिए। ये जो कोविड-19 है, इसके अनुरूप अपनी व्यवहार, अपनी जीवन शैली को बनाइए। अब सीखने की ज़रूरत नहीं, अब उसको मान जाइए। हमें ऐसे ही रहना है जब तक हमें दवा नहीं मिलती, हमें वैक्सीन नहीं मिलती। तभी हम अपने भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत की बात कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।